नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का विषय थोड़ा सा अलग हट के विषय है। हमने जो थंबनेल में लिखा है ना कि लड़की शादी से पहले और शादी के बाद, तो कुछ ना कुछ रीजन है उसका, इस वजह से उसको हमने लिखा। हम एक बात करते हैं, हमारे एक मित्र हैं, उनके परिवार में लड़के की शादी हुई और उस शादी को हुए अब नवंबर में 1 वर्ष पूरा होगा। अभी 1 वर्ष नहीं हुआ है, मतलब नवंबर दिसंबर 8, लगभग 10 महीने हो गए। शादी हुई, बड़े धूमधाम से शादी हुई, बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत दिखावा किया गया। उसके बाद में लड़की का मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं लड़की के नाम की जगह बस ये लड़की का जिक्र कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, और मैं उनकी कोई पहचान खोलना भी नहीं चाहता। और लड़की ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम हुआ अब जाके, लेकिन मैं, और वो बहुत तारीफ के काबिल बात है, लेकिन मैं फिर भी उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये हर व्यक्ति की प्राइवेसी होती है, प्राइवेट लाइफ होती है। ये हम बात करते हैं कि जब शादी हुई, बड़े धूमधाम से हुई शादी। लड़के के पिता उच्च पद पे अधिकारी, और लड़का जो है उसकी भी अच्छी इनकम, और जो सासू माँ थी लड़की की वो पढ़ी लिखी, और मतलब कह सकते हैं आज के दौर की थी। बहुत बड़ा परिवार नहीं था, मतलब लड़का, जिस लड़के से इसकी शादी हुई थी, इसका मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है वैसे वंदना लड़की का, मैंने बदल के आपको नाम बताया, वंदना। तो वंदना के सास ससुर, पति, एक देवर और एक नंद, ये परिवार था। और बढ़िया मकान, कोठी बनी हुई थी, गाड़ी सबके पास, लगभग 3-4 घर में गाड़ी, सब सुविधाएं घर के अंदर। शादी होने के बाद लगभग 2 महीने तक तो ऐसा चला जैसा नई बहू आती है उस तरीके से, घर में शांति का माहौल, काम वाले आ रहे हैं, काम कर जा रहे हैं। लेकिन 2 महीने के बाद में अचानक क्या हुआ, जब लड़की मायके वायके आई, एक 2-4 बार आई गई होगी, फ़ोन पे तो डेली आजकल बात हो ही जाती है। लेकिन 2 महीने बाद अचानक उनके जीवन के अंदर एक भूचाल सा आने लगा। लड़की ने, जो वो शादी के बाद में साड़ी ब्लाउज में रहती थी, बड़े अदब से रहती थी, हमारी भारतीय वेशभूषा में रहती थी, अचानक उसके अंदर परिवर्तन आने लगा। ये लगभग शादी के 2 से 3 महीने के अंदर की बात है। ये परिवर्तन आने लगा तो सासू माँ उनकी टोकने लगी, वंदना की सासू माँ उनको टोकने लगी कि नहीं बेटा, ये पहनावा अच्छा नहीं लगता है। जबकि वो लोग सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो ये चाहते थे कि जैसा हमारी बेटी का पहनावा है, इसका पहनावा भी वैसा रहे, ऐसा ना पहनावा हो जाए कि लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तो पहनावे को लेके बातें हुई, फिर उनकी एक्टिविटीज को लेके बातें होने लगी। वंदना जो है इन सब बातों से डिस्टर्ब होने लगी। वंदना अपनी सहेलियों से के टच में ज़्यादा थी, उसको क्लब जाने का होता था, तो अचानक जब 2-2.5 महीने बाद जब बात चली सहेलियों से, तो सहेलियों ने ये ताना मारना शुरू किया, अरे तेरी तो जब से शादी हुई है तब से तूने क्लब आना बंद कर दिया, कोई किटी पार्टी नहीं की, इधर उधर मत, जो उनकी मस्ती चलती थी वो मस्ती बंद हो गई। तो ये बात वंदना को चुभ गई कि अरे ये बात तो बिल्कुल सही है, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो जो है घर में ही बंद के रह गई हूँ। अब उसने निकलना शुरू किया कि माता जी मैं क्लब जा रही हूँ, अपने हस्बैंड को बता दिया मैं क्लब जा रही हूँ। क्लब उन्होंने जाना आना शुरू किया। फिर पैसों की डिमांड बढ़ने लगी। गाड़ी तो उनके पास में थी, सेल्फ ड्राइव कर लेती थी, ड्राइवर की आवश्यकता होती थी तो ड्राइवर भी मिलता था। और ये मथुरा बहुत बड़ा नहीं है, अगर कोई बात होती है तो समाज में निकलती भी है और छुपती भी है। लेकिन जिस एजेंटी से मैं आपको बात कर रहा हूँ, एजेंटी छुपा कर, तो उस तरीके से उस परिवार तक आदमी आसानी से नहीं पहुंच सकता। तो अब इनको जब रोका टोकी होने लगी तो वंदना को बुरा लगने लगा कि ये बात बात पे मुझको टोकने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन लोगों ने आपस में, परिवार वालों ने मिलजुल के ये निर्णय लिया कि अब निभानी तो इसी लड़की से है। अब लड़की को या तो हम अपने तरीके से कर लें या हम उसके तरीके के हो जाएं। तरीका सिर्फ ये दो ही हो सकते हैं निभाने के, और रिश्ता तोड़ने के लिए तो 50 बहाने चाहिए, लेकिन रिश्ता जोड़े रखना है और निभाना है, इसके लिए मैं उस परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनकी सोच कितनी अच्छी है कि हमें निभाना है। या तो लड़की हमारे जैसी हो जाए, और नहीं तो हम लड़की के व्यवहार जैसे हो जाएंगे, जो जिसकी वजह से घर में कोई
कलह कलेश ना हो, कोर्ट कचहरी ना हो, संबंध का विच्छेदन ना हो, हमें निभाना है। इसको लेके उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे टोका टाकी बंद कर दी। जैसे कि लड़की को जाना है, सुबह जा रही है रात को आ रही है, ठीक है चलेगा, कोई टोका टाकी नहीं। उन्होंने मांगे 20,000, उन्होंने कहा ये लो पैसे ले लो। आवश्यकता पड़ी क्रेडिट कार्ड की, उन्होंने क्रेडिट कार्ड दे दिया, पैसा ज़्यादा लग सकता है, क्रेडिट कार्ड देना शुरू कर दिया। मतलब पैसे की बर्बादी होने लगी, समय की बर्बादी होने लगी। हद तो तब हो गई कि जब मार्च के महीने में वो लड़की ड्रिंक करके आई, वंदना। जब वंदना ड्रिंक करके आई तो उन्होंने देखा, उन्होंने कही कि बेटा तुम सुबह जाती हो, रात को लेट लेट आती हो, वो तो सब ठीक था, लेकिन ये जो ड्रिंक करके आ रही हो और तुम सेल्फ गाड़ी ड्राइव करके ला रही हो, अभी ईश्वर ना करे एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो कैसे होगा। मुझे लगता है कि मुझे उन्होंने इस तरीके से बताया था, लेकिन हो सकता है थोड़ी तड़का भड़की भी हुई हो। तो उन्होंने उसको समझाया तो उसने कह दी कि मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मेरी जैसी मौत लिखी होगी वैसी मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन आप मुझको कुछ मत कहो। उसके बाद मार्च के बाद से क्या हुआ कि इन लोगों ने वंदना की सभी बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। जैसे वंदना जा रही है तो कोई पूछ नहीं रहा कहाँ जा रही है, वंदना आ गई तो कोई पूछ नहीं रहा आप आ गई, वंदना ने खाना खाया या नहीं खाया कोई नहीं पूछ रहा, अपना वो आई अपने रूम में गई, खाने की इच्छा है तो खा, नहीं खाने की इच्छा, मतलब सब लोगों ने उसकी परवाह करना बंद कर दिया। अचानक क्या हुआ कि एक दिन उसकी एक सहेली आई, ये बात शायद 1 महीने पुरानी के आसपास की है, जुलाई के लास्ट में रही होगी। तो एक दिन उसकी एक सहेली आई। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि उसी फ्रेंड सर्कल ने तो उसको बर्बादी का पाठ पढ़ाया, और उसी फ्रेंड सर्कल के अंदर एक सहेली ऐसी थी कि उसने अपनी आंखों से जो देखा उसको बुरा लगा, तो उसने वंदना को जगाया, नींद से जगाया, उसको सही मार्ग दिखाया। हुआ क्या था कि जब वो सहेली उनके घर आई तो उनको किसी कहीं क्लब में जाना था, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो उसने सहेली को अपने घर बुला लिया था कि तुम मेरे यहाँ आ जाओ और मेरे साथ ही चली चलना। अब हुआ क्या कि जब लड़की ने, वंदना ने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई मुझे 20,000 रुपये दे दो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तो हस्बैंड ने 20,000 रुपये दे दिए। और वंदना ने ये बोला कि मैं क्लब जा रही हूँ और रात को मैं क्लब जाऊंगी और क्लब से अपनी एक फ्रेंड के जाऊंगी, उस फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं रात को लेट भी हो सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो बोली कि शायद मैं रात को वहाँ रुक भी सकती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो बोली कि आप फ्रेंड का मतलब ये ना समझे कि सबरी मेरी महिला मित्र हैं, मतलब मेरे बॉय मतलब जेंट्स फ्रेंड भी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये सब बात ठीक है होती नहीं, तो इन्होंने कोई आपत्ति, उन्होंने ड्रेस भी देखी, ड्रेस भी ठीक नहीं थी। तो उनके हस्बैंड ने ये बोला कि अगर तुम रात को ज़्यादा लेट हो जाओ या ज़्यादा नशे में हो तो घर मत आना, और या मैं जब अपने ऑफिस से फ्री होऊंगा तो मैं एक बार आपको कॉल कर लूँगा, आप फ्री हो जाए तो आप मेरे साथ आ जाना, अन्यथा आप ज़्यादा ड्रिंक करके घर पे मत आना, जिससे कि कोई अनहोनी ना हो, अपनी फ्रेंड के यहाँ सो जाना, सुबह आ जाना। जब उसकी सहेली ने ये सुना कि इतनी आज़ादी उसके पति दे रहे हैं, और सास में सास बैठी हुई है, नंद बैठी हुई है, और इतनी आज़ादी दी जा रही है, और इनका नेचर अक्खड़ वाला नेचर, तो उसने, वंदना और वो दोनों घर से बाहर निकले, और उसने गाड़ी में बैठ के ही वंदना को समझाया कि वंदना मैं तो क्लब नहीं जा रही, मैं तो अपने घर वापस जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे परिवार का माहौल देख के मेरे को ये समझ में तो आ गया कि तुम्हारे घर का इतना बढ़िया माहौल और वो लोग तुम्हारी परवाह नहीं कर रहे, मतलब तुम ये चीज नोट नहीं कर रही, तुम इस बात से खुश हो रही हो कि मैंने पैसा मांगा तो मुझे पैसा मिल गया, मैंने कपड़ा ऐसा पहना तो मैंने कपड़े पे कोई रोक टोक नहीं है, मैंने रात को रुकने का बोला तो उन्होंने मना नहीं किया, मैंने ड्रिंक करने के लिए बोला तो भी उन्होंने मना नहीं किया, हर चीज के लिए वो मतलब चुपचाप, हाँ मतलब ठीक है जैसे तुम्हें करना वैसे करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वंदना, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग तुम्हारी परवाह नहीं कर रहे। तो उसने कही अब मैं क्या करूं, वो मेरी परवाह नहीं कर रहे, तो बोली ये करना कुछ नहीं है, वो तुम्हारी परवाह नहीं कर रहे, उनको अपनी उपस्थिति का आभास करवाओ, और आभास तब होता है कि जब आपको कोई भी बात उनसे ये कहना है कि जो बात मैं कहूं अगर वो ठीक लगे आपको तो आप मुझसे हाँ किया करिए,
और अगर ठीक ना लगे तो मेरे से ना किया करिए। ये अनुमति उनको दो, ये अधिकार उनको दो। जब आप उनके सारे अधिकार छीन लोगे तो वो आपको रोक टोक नहीं करेंगे। तो आपका जीवन अगर नरक में जा रहा है तो भी वो आपको रोक नहीं रहे, लेकिन वो अच्छा परिवार है इसलिए वो कलेश नहीं चाहता है घर में, कोर्ट कचहरी नहीं चाहता है, तो शायद इसलिए वो सब चीज़ों की तुम्हें सहमति दे देते हैं। लेकिन इतनी सहमति मिलने का मतलब ये हुआ कि तुम अपने जीवन को नरक बना रही हो। तो मित्रों, वंदना जी भी उस दिन क्लब नहीं गई। उनकी सहेली जो उनकी फ्रेंड थी वो वहीं से अपने घर वापस चली गई। वो वापस आई तो छूटते ही नंद ने पूछा कि भाभी क्या हुआ, वापस कैसे आ गई, कुछ रह गया क्या? तो बोली नहीं, कुछ रह नहीं गया, आज मुझे तुम लोगों से बात करनी है। जैसे ही वंदना ने कहा आज मुझे तुम लोगों से बात करनी है, तो उन लोगों का बीपी डाउन हो गया कि अचानक अब इसे क्या हो गया, अब क्या बात करनी है इसे, क्योंकि हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात हो ही नहीं रही। तो उनकी सासू माँ सोफे पे बैठी हुई थी, बाकी सब लोग सोफे पे बैठी हुई थी। वंदना ने जीवन का शायद सबसे अच्छा काम ये किया कि उस दिन वो सोफे पे ना बैठ के जमीन पे बैठ गई, अपने सासू माँ के जो घुटना था उसके ऊपर ऐसे पैर रख के कि मम्मी जी आप मुझे ये बताइए कि जब मैंने ये बोला कि मैं क्लब से सीधी अपने फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पे जाऊंगी, तो आपने ये नहीं बोला कि बर्थडे में नहीं जाना है या घर आना है या हस्बैंड को लेके जाना है या नंद को लेके जाना है, आपने ये क्यों नहीं बोला? दूसरी बात, जब मैंने ये कही कि मैं ड्रिंक भी करूंगी, तो आपने ये क्यों नहीं बोला कि ड्रिंक नहीं करनी है, औरतों को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए इसलिए तुम भी ड्रिंक नहीं करोगी? और जब मैंने ये कहा कि मैं रात को वहीं रुक जाऊंगी और वहाँ कुछ जेंट्स भी होंगे, तब आपने मेरी बात का विरोध क्यों नहीं किया? तो सासू माँ ने किया, बेटा जब हमें निभानी है और तुम हमारी हो, तो अब हमारा बच्चा अगर ठीक कर रहा है तो ठीक है, अब गलत कर रहा है तो ठीक है। जब हमें निभाना है और हमारा बच्चा है, हमने तो तुम्हें अपना बच्चा मान लिया है ना, इसलिए हम तुम्हें रोक टोक नहीं करेंगे। हमारी रोक टोक करने से अगर तुम्हें बुरा लगेगा फिर तकरार होगी, और परिवार तो वो होता है ना जब तकरार नहीं हो। तो बोले नहीं मम्मी, अब तक आपने मेरे साथ में ये गलत किया था कि आपने मेरी हर गलत बात को सहमति दे दी थी, आपने मेरा विरोध नहीं किया। अब वो बोले कि अगर बेटा हम विरोध करते तो बात बिगड़ती, तो हमने विरोध इसलिए नहीं किया। तो देखिए यहाँ बात क्या आ रही है, उनके विरोध ना करने से, मैं ये मेरा संदेशा ये नहीं है कि सब परिवार इस तरीके से अनुमति दे दें, लेकिन विरोध ना करने से उसके अंदर एक आत्मग्लानि हुई। उसकी सहेली ने उसकी आंखें खोली, तब उसने बोला कि माताजी आज से मेरा क्लब जाना बंद, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं घर में रहूंगी, जो काम वाली आती है मैं उसका हाथ बटाऊंगी और खाना मैं बनाया करूंगी। मुझको शादी से पहले का जो मेरा जीवन था, घूमने का फिरने का अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में चारों तरफ मौज करने का, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मेरे ऊपर आप सब लोगों की परिवार की जिम्मेदारी है। तो अब जो घर का रसोई का काम है मैं अब इसको देखा करूंगी, जिसको करने से पहले मुझे चिढ़ आती थी, लेकिन अब मुझे उसमें आनंद आने लगेगा और आनंद आएगा ऐसा मैं महसूस करती हूँ। तो मित्रों, एक दोस्त हमारे जीवन को नर्क बना देता है और एक दोस्त हमारे जीवन को स्वर्ग बना देता है। तो ये जो आज की जो कहानी है, फिर अभी क्या हुआ कि उन लोगों ने एक छोटा सा फंक्शन किया। उस फंक्शन के अंदर वंदना के मायके वाले भी थे और वो भी थे, और सौभाग्य की बात है, मेरे पे ईश्वर की बड़ी कृपा है, उसमें मैं भी शामिल हुआ था। जब ये सब बातें हुई और उसके वंदना के मम्मी पापा ने पूछा कि भाई ये इतना परिवर्तन एकदम से कैसे आया, तो उसका कुछ श्रेय हमारे को भी मिला, लेकिन हम उसको ये सब श्रेय वंदना को ही देते हैं, क्योंकि जब किसी को सद्बुद्धि आती है तो उसको समझाएंगे तो हमारी बात उसकी समझ में आ जाएगी, लेकिन जब सद्बुद्धि नहीं होगी आप उसको कैसा भी समझाओगे उसकी समझ में नहीं आएगा। तो मित्रों, आज की ये जो सत्य कथा है, ये मतलब सत्य बात है, ये कोई मनोहर कहानी या सत्य कथा वाली कहानी नहीं है। और मैं ऐसी अगर बातें डालूंगा तो सच वाली डालूंगा, क्योंकि मेरे पास में ऐसे कई लोग आते रहते हैं जिनके साथ में बैठ के चर्चा करता हूँ, जिनके दुख सुख में मैं भागीदार होता हूँ। और आज भी मुझे अब ये वीडियो बनाने के बाद कहीं जाना है, निमंत्रण है, वहाँ जाना है, लेकिन ये मेरे लिए एक खुशी का पल था और खुशी का अनुभव मुझे हुआ। एक परिवार मजबूती से जुड़ा, एक परिवार टूटने से बचा, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मित्रों, कोशिश हमें यही करनी है कि अगर किसी व्यक्ति को हमारे शब्दों से हम उसका जीवन संवार सकते हैं, जीवन
के लिए उसे राह बता सकते हैं, हमको सबको बतानी चाहिए। और बात रोक टोक की है, हमें अपने बच्चों पे रोक टोक तो लगानी ही चाहिए। जो हमारे बच्चों का हित का काम है हम वो काम करेंगे, जो हमारे बच्चों का अहित का काम है उसके लिए हम उन्हें समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, और हमारे बच्चे समझते हैं। और ये समाज अच्छी सीख देने वालों से, ऐसा नहीं है कि अच्छी सीख लोग लेते नहीं हैं, लेते हैं, लेकिन सिखाने का तरीका है, बताने का तरीका है। किसी बात को हम थोड़ा गुस्से में कह देते हैं, किसी बात को हम समझाने के लहजे में जब कहते हैं तो सामने वाले की बात समझ में आती है। तो मित्रों, आज मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने घटना बताई है इसमें आपको क्या सबक मिला, कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।